दोस्तों। मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ नारकोटिक्स अनोनिमस का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे बहुत खुशी होती है जब जब मुझे नारकोटिक्स अनोनिमस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है दोस्तों। और मैं इतना खुश होता हूँ दोस्तों, मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं बहुत स्पष्ट जानता हूँ इस बात को कि मैं यहाँ क्यों हूँ। दोस्तों, मेरे जीवन में इतनी अस्त व्यस्तता हो गई थी, मैं जिंदगी को जीवन की शर्तों पे नहीं जी पा रहा था। दोस्तों, मेरा अपना कोई भी जो संबंधित था मेरे से, मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे माँ बाप, कोई भी व्यक्ति मेरे से खुश नहीं था। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी एडिक्शन से दुखी होके मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। और मेरी शादी इसलिए कर दी कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। आप यकीन करें दोस्तों कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी जब हुई और मेरी डोली घर पर आई, तो जैसी डोली घर पे पहुंची वैसे ही पुलिस भी खड़ी थी वहां पर। असल में मेरी भाभी से कोई लड़ाई चल रही थी हमारी। मैंने उनके घर पे जाके एक हफ्ता 15 दिन पहले वहां पे कुछ अलमारी खोल के कुछ चुराने की कोशिश की थी। मैंने चुराया कुछ नहीं था, लेकिन उनको पता लग गया था कि इसने कोशिश की है, कुछ चुराने की कोशिश की है। और मैं वहां से बिना किसी सामान के आ गया था, मतलब कुछ मिला नहीं मुझे, तो मैं आ गया था। लेकिन उन्हें ये पता लग गया कि इसने कुछ चुराने की कोशिश की है और उनको पता था कि हम इसके मम्मी को बोलेंगे कि ये हमारे यहाँ चोरी कर रहा था, तो वो जरूर उनसे कुछ ना कुछ हम ले लेंगे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को डराने के धमका के, क्योंकि मेरी भाभी से और हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे मेरी वजह से। मेरी मम्मी की उनकी लड़ाई चल रही थी, मेरी भाभी भी मेरी शादी में नहीं आई थी इसी वजह से कि मैं एक बेकार सा इंसान था। तो दोस्तों, मेरी भाभी को पता था कि मेरी डोली आनी है। जैसे मेरी शादी होके मेरे घर पे कार पहुंची है और वहां पुलिस ने मुझे उतार लिया। दोस्तों, आप यकीन करें कि इतनी भयंकर स्थिति हो गई मेरे सामने और मेरे परिवार के सामने कि उन्होंने बहू को तो उतारा ही नहीं। वो जो गाड़ी में से बहू उतारते हैं, वेलकम करते हैं, आरती करते हैं, वो कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे तक नाटक चलता रहा पुलिस वालों के साथ और 3 घंटे बाद कुछ पैसे ले दे के वो कहानी वहां पे जैसे तैसे रिश्तेदारों ने निपटाई और उसे खत्म किया वहां पर। मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ नारकोटिक्स अनोनिमस में क्यों हूं। मैं इसलिए हूं दोस्तों कि मैं जीवन को जीवन की शर्तों पे नहीं जी पा रहा था दोस्तों। मैं अपने नशे को इतना महत्वपूर्ण अहमियत देता था कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे या मेरा परिवार या मेरी खुशियां या मेरी इज्जत मान मर्यादा मेरे लिए मेरे नशे के सामने कुछ भी नहीं था। मैं कभी समझ नहीं पाया, वो समझ ही नहीं थी मेरे अंदर दोस्तों। अगर मैं आज ये बात यहाँ पर कर रहा हूं तो मेरे अंदर वो समझ ही नहीं थी कि नशे के आगे कोई चीज महत्वपूर्ण है मेरे लिए। या तो मैं इतना नादान था दोस्तों, या मुझे समझ ही नहीं थी कि चीजों को कैसे समझा जाता है, शब्दों को कैसे समझा जाता है, व्यक्तियों के मायने क्या होते हैं, चीजों के मायने क्या होते हैं, समय के मायने क्या होते हैं, कुछ नहीं मालूम था दोस्तों मुझे। और मैंने दोस्तों अपनी जिम्मेदारियों को जो नहीं निभाया, जो मैं उनसे भागता रहा, मैंने अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैंने अपने रिश्ते नहीं निभाए। ना तो मैं एक अच्छा पति था, ना मैं अच्छा बेटा था, ना मैं अच्छा भाई था। मतलब मेरी एडिक्शन इतनी गंदी सी थी और मैं ये सोच रहा था शायद मैं इस पे जीत हासिल कर लूंगा। और मैं लास्ट तक लड़ता रहा इस एडिक्शन के साथ दोस्तों। यकीन करें कि मैं नशा छोड़ना तो नहीं चाहता था, ये चाहता था कि किसी तरीके से ये नशा मैनेज हो जाए, किसी तरीके से मैं इसके ऊपर नियंत्रण कर लूं और मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी या आराम आराम से करता रहूं। और अगर मुझे स्मैक नहीं पीनी है तो सही सही ठीक है, मैं शराब पी लूंगा। आप यकीन करें दोस्तों, मैं एक बार ऐसा भी नहीं कर पाया कि मैं नशे को सुबह तक रोक पाऊं। एक बार दोस्तों मेरे पास स्मैक थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपने तकिए के नीचे सिरहाने स्मैक रख के सोना, नशा होना। तो एक बार मेरे पास रात को स्मैक थी और मैंने ये सोचा यार ये सुबह तक बचे कि नहीं। सो दोस्तों, मैं जब तक वो स्मैक खत्म नहीं होती थी मैं उसके पीछे बुरी तरह पड़ जाता था कि जब तक वो, मतलब मुझे चैन ही नहीं मिलता था जब तक मैं उसको पीता ना रहूं।
लेट गया, एक दो तिल्ली मारी फिर लेट गए, एक दो तिल्ली मारी फिर लेट गए। तो मैंने सोचा यार ये माचिस में बंद करके ना मैं अपने नीचे वाले फ्लोर पे फेंक देता हूँ। मैं 4th फ्लोर पे था, मैंने 3rd फ्लोर पर बालकनी में फेंक दी माचिस, और ये सोच के फेंक दी कि मैं सुबह बालकनी वालों से बोलूंगा कि मेरी माचिस दे दो, सुबह गिर गई। वहां पर एक माता जी रहती थी और उनकी एक बेटी थी, वो टीचर थी। और दोस्तों आप यकीन करें कि 2 घंटे भी मैं लेट नहीं पाया, मुझे इतनी बेचैनी हो गई उस माचिस के बगैर। और मुझे लगा कि यार सुबह का सुबह देखा जाएगा, पहले माचिस ले लो, अब 4 तो बज ही गए, 5 तो बज ही गए, फिर देख लेंगे क्या करना है। दोस्तों मैं सुबह 4:30-5 बजे ही मैंने नीचे वालों के दरवाजे खटखटा दिया और माचिस के लिए लड़ाई करने लगा। वो मेरे को जानते थे कि ये गंदा इंसान है, नशेड़ी है। वो मुझसे बहस करने लगे और दोस्तों मैंने उनको गालियां बकती। दोस्तों मैं यहाँ नारकोटिक्स अनोनिमस में इसलिए हूं कि मैं जीवन को नहीं जी पा रहा था। मेरे को जीवन जीना आता ही नहीं था। जीवन की जो शर्तें थी, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ था, जिस चादर में मैं पैदा हुआ था, वो मुझे कबूल था ही नहीं। मुझे तो कुछ अलग से चाहिए था, मुझे तो कुछ और भारी चीजें चाहिए थी। मुझे तो अपने आप को अमिताभ बच्चन साबित करना था, या सुपरमैन साबित करना था, या मेरे को लोग मतलब जहां से मैं गुजरूं मुझे तालियां बजाएं, मुझे सल्यूट मारे, मुझे सलाम करें। मतलब इस तरह की एक प्रवृत्ति मेरी थी। चाहे मैं जिस घर में पैदा हुआ था उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों ये जितनी भी चीजें आज मैं बोल रहा हूं, दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नारकोटिक्स अनोनिमस ने मुझे जीना सिखाया है। और दोस्तों ये नारकोटिक्स अनोनिमस आज मेरे लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। मैं पक्के यकीन से जानता हूं दोस्तों कि अगर आज मैं नारकोटिक्स अनोनिमस से हट जाऊंगा तो ये मेरे को पक्का विश्वास है कि मैं अपनी ऑक्सीजन हटा दूंगा। मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, मतलब मैं जीवन अच्छे से नहीं जी पाऊंगा, मैं अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाऊंगा, मेरे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ नारकोटिक्स अनोनिमस में इसलिए हूं कि मुझे हमेशा जीने के नए ढंग और तरीके, दोस्तों आज भी मेरे साथ जब कुछ चीजें होती हैं तो मुझे सहज होने में कुछ समय लगता है। दोस्तों आज भी मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे रिश्ते बिगड़ते हैं तो मुझे पहले गुस्सा आता है। अभी अभी 2 दिन पहले कोई एक मुझे लगा कि कोई सदस्य मुझसे नाराज है। मैंने अपने अपने मेरे सीनियर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने, मेरे को तो गुस्सा था कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं उसको उसको भी मनाओ, उसको भी फोन करो। दोस्तों मैंने फोन किया उसको, मैं अंदर से नहीं चाह रहा था दोस्तों कि उसको फोन करूं, क्योंकि मैं एक खुन्नसी आदमी हूं, एक अहंकारी सा आदमी हूं। मुझे ये लगता है कि मैं तो सही हूं अपनी जगह, मेरी तो कोई गलती नहीं है। क्योंकि दोस्तों मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में हूं कि मुझे अगर कोई सच्चा आईना दिखा सकता है तो वो नारकोटिक्स अनोनिमस का ये रूम है, ये क्लास रूम है, जो मेरे सारे अहंकार को, मेरी जिद को, मेरे गुस्से को, या मैं जो आज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। दोस्तों जैसे जैसे ये मेरी रिकवरी बढ़ रही है, वैसे वैसे मेरी बीमारी बढ़ रही है दोस्तों, मेरा अहंकार भी बढ़ता है। तो मुझे अपनी रिकवरी को बढ़ते हुए, अपने अहंकार को बढ़ते हुए, इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। दोस्तों आज मेरे लिए बहुत चैलेंज है। दोस्तों मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मेरे पापा मुझसे बोल रहे थे कि यार नशा मत कर, छोड़ दे यार। उनकी तबीयत खराब थी। दोस्तों ये बात मुझे बहुत कचोटती अंदर से। मेरा सारा जीवन नशे के नियंत्रण में था, इसलिए मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में हूं। और ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मेरे पापा मेरे से बहस करते हुए, उनको बीमार तो थे, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो खत्म भी हो गए अगले दिन। लेकिन मुझे उस समय लग रहा था कि यार वो तो बीमार थे, मेरी गलती थोड़ी है इसमें, मेरी क्या गलती है। मैं तो नशा कर ही रहा हूं बहुत सालों से, वो ही पता नहीं मुझे क्यों टोकते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं, बेटा नशा मत कर, बंद करके रख दे। असल में मुझे इतनी पिन्नक हो गई थी कि नशा करते करते मेरा माथा नीचे लग रहा था और वो ये कहते बेटा रख दे सो जा, बेटा रख दे सो जा, और मैं मान नहीं रहा था। और दोस्तों इतनी देर में ही उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो मैं अपनी मम्मी से कह रहा था कि मेरे पास सामान खत्म हो गया, मेरे पास जुगाड़ नहीं है, पहले मुझे पैसे दे दो, तब मैं हॉस्पिटल में, मुझे रात को रुकना भी है। मतलब मैंने अपनी मम्मी को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं अपना नशा लेके आया। मैं हॉस्पिटल के अंदर, मैंने वहां पर अपना एक बिस्तर बिछाया पापा के नीचे ही। मैं बार बार लैट्रिन बाथरूम में जा रहा था। मैं जब सारे सो गए मैं बिस्तर पे ही नशा कर रहा था। मैं पापा की उल्टियां भी कर रहा था, लेकिन मैं अपने नशे के लिए पहले
पहले मुझे डेडिकेशन था कि मैं नशे के लिए सब कुछ कर रहा था। दोस्तों मैं सिर्फ, मेरा सारा का सारा जीवन, मेरी सारी की सारी सोच सिर्फ और सिर्फ नशे पर केंद्रित थी। मैं एक ऐसा इंसान था जिसको समझ ही नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। और दोस्तों जब 13 दिन मैंने अपने पापा की क्रिया की, मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में थी। जब भी मैं उनसे ये कह रहा था कि मुझे तो 15 दिन का नशा लाना है, मुझे इतने पैसे दे दो, मतलब मुझे एहसास और महसूस होना खत्म हो गया था नशे के कारण कि मैं कर क्या रहा हूँ दोस्तों। और मेरे पास इतनी सोच नहीं थी, मेरे पास समझ नहीं थी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। और दोस्तों हमेशा हमेशा इन सभी चीजों के कारण मैं कैद खानों में, मैं जोशी के यहाँ, मैं तांत्रिक के यहाँ, मैं दोस्तों हमेशा किसी डी एडिक्शन सेंटर में, पागल खाने में, शादरा में भी रहा। मैं 2 ढाई 3 महीने रहा मैं वहां पर, और पागल हो गया था। तो मेरे लिए मैं किसी डिटॉक्स सेंटर में हूं, वहां से आया, 15 दिन मैं घर पे रहा, 15 दिन मैंने हाई दिखाई, दोस्तों को कॉलर खड़े करके दिखाए, मैंने फिर नशा किया, मैं फिर किसी हॉस्पिटल में, मैंने फिर नशा किया, फिर मैं जेल में, फिर मैंने नशा किया, फिर मैं पागल खाने में, फिर मैंने नशा किया, फिर आशियाना में, फिर मैंने नशा, मतलब इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं, मतलब मेरा ठिकाना यही बन गया था। या तो मैं किसी हॉस्पिटल में होता था, या मैं किसी अपनी बुआ के, मामा के, चाचा के नशा छोड़ने गया होता था, या फिर मैं किसी सेंटर में पड़ा होता था। ये मेरा जीवन हो गया था दोस्तों। मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में दोस्तों इसलिए हूं कि मैं जीवन को जी नहीं पा रहा था, और ना ही मुझे तरीका पता था कि मुझे जीवन जीना कैसे है दोस्तों। इसीलिए मैं यहाँ पर हूं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं अपने किसी रिहैब सेंटर में था तो एचएनए वाले वहां पर आए, और मैं जब भी किसी नशे का इलाज कराने सेंटर में जाता था तो थोड़ा सा नशा अपना घर पे रख के जाता था कि यार जब आऊंगा तो एक बार कर लूंगा। इस बार भी जब एचएनए वाले आए उस सेंटर के अंदर और उन्होंने अपनी शेयरिंग की, एक टैक्सी वाले प्रदीप भाई होते थे नई दिल्ली स्टेशन पे, वो उसमें थे, उस ग्रुप में, उन्होंने शेयरिंग की। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स अनोनिमस मुझे 95 में ही इंट्रोड्यूस हुआ। मैं 91 92 में भी नारकोटिक्स अनोनिमस में आया था और हंसी उड़ा के चला गया था। यार ये क्या नशा छुड़वाएंगे, तो खुद सिगरेट पी रहे हैं, खुद गिटार बजा रहे हैं, कोई सितार बजा रहा है, ये क्या नशा छुड़वाएंगे। किसी ने पैंट ऐसी पहन रखी है, किसी ने शर्ट ऐसी पहन रखी है, किसी ने सैंडो बनियानी पहन रखा है, ये क्या नशा छुड़वाएंगे मेरा। ये मेरी गंदी सोच थी, और मैं वहां से चला गया रिजेक्ट करके कि जब इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे तांत्रिक और ये सारे लोग मेरा नशा नहीं छुड़वा सके, तो ये लोग क्या छुड़वाएंगे। 91 और 92 की बात है, होली फैमिली चर्च में मैं गया था। और दोस्तों उसके बाद फिर मैं 3 साल लग गए, मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में आया ही नहीं, और मेरा जीवन और ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया। दोस्तों मुझे पता लगा कि मेरी बीमारी बढ़ती हुई है और ये जारी रहने वाली है, और इतनी मेरी बीमारी बढ़ गई दोस्तों कि मुझे उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पापा तो एक्सपायर हो ही गए थे, और मेरी मम्मी भी बीमार हो गई थी, और मेरे हालात ये हो गए थे कि अब मुझको कोई अपने घर में बैठा के राजी नहीं था। मेरी हालत ये थी दोस्तों, जैसे मैंने अपनी पैंट में पोटी कर दी है और मैंने धोई नहीं है और मैं किसी के घर चला गया हूं। इतना नाक और मुंह चढ़ाते थे सब लोग मेरे जाते ही, मेरे सारे रिश्तेदार। ये दोस्तों आज मैं जो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी पा रहा हूं, जो गॉड ग्रेस मेरे पर हुई है, जो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, मेरे पास हर चीज आ गई, मेरा परिवार बहुत सुंदर हो गया, बहुत सारी और मेरे को काबिलियत हो गई, तो ये सब नारकोटिक्स अनोनिमस की देन है। और मैं ये आज इसलिए हूं कि अगर आज भी मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी ऑक्सीजन हट जाएगी। मैं फिर दोस्तों अपने पहले धीरे धीरे रिलेशन, और फिर मेरे जीवन में नशा भी आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं पहले वाला जीवन जीऊं। इसीलिए दोस्तों मैं नारकोटिक्स अनोनिमस के अंदर हूं, और यहां पर मेरी कई बार किसी से तकरार भी होती है, मुझे सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, पसंद भी नहीं आती हैं, लेकिन उन सबका समाधान मुझे यहां मिल जाता है। मेरे बॉन्ड के जो लोग हैं, जो मेरे रोल मॉडल हैं, वो यहां पर हैं, वो मौजूद हैं। मुझे इतनी सहूलियत है यहाँ पर कि मैं एक फोन घुमाता हूं और मेरी उनसे बात हो जाती है, और वो मुझे कुछ ऐसा जवाब देते हैं, चाहे वो सही होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे तसल्ली हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में हूं कि मेरी सारी समस्याओं का इलाज आज भी नारकोटिक्स अनोनिमस में है। ऐसा नहीं है कि मुझे इतने साल हो गए हैं तो मुझे नारकोटिक्स अनोनिमस की जरूरत नहीं दोस्तों, आज भी मुझे उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत मुझे 95 में थी। और दोस्तों मैं 95 में जब उस डिटॉक्स में था, एचएनए वालों ने मुझे बोला कि यार तेरा जो नशा रखा है ना, मैंने उनको शेयर किया कि दोस्तों मेरा नशा घर पे रखा और मुझे ना ये आ रहा है कि मैं एक बार जाके नशा करूंगा। उन्होंने मुझे बोला तू अभी अपने घर का नंबर दे, हम अभी फोन करते हैं और उस नशे को तू अपना फ्लैश में बहा देते हैं। उन्होंने मेरे घर पे बात की, मेरी मम्मी को बोला वहां वहां नशा रखा है, इसका नशा फेंक दो। और दोस्तों जैसे ही उन्होंने नशा मुझे पता लगा फेंक दिया है, और वो टैक्सी वाले प्रदीप भाई थे,
तो उन्होंने कहा यार अब तेरा वो नशा चला गया, अपना दिमाग वो कर ले। वो उन्होंने मुझे जो हक दिया, उन्होंने मुझे जो मैसेज दिए, और भी बहुत सारे लोग थे, तो मैं दोस्तों बता नहीं सकता कि मुझे लगा कि यार नारकोटिक्स अनोनिमस ही सही जगह है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि यहीं से मेरा उद्धार होगा। एक ऐसा विश्वास मेरे अंदर जगा उस दिन कि यार यही जगह है। और दोस्तों यकीन करेंगे, मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में रिहैब से ही आता था, और रिहैब भी सुबह मैं रिहैब जाता था, शाम को मैं मीटिंग जाता था, और कंटिन्यू मैं मीटिंग करता था। और वहां से मैं अपने जो भी चेयर करते थे मीटिंग, उनसे अपना कार्ड साइन करा के लाता था डेली। और मुझे 2 बार ऑब्सेशन भी आए कनॉट प्लेस के अंदर कि यार घड़ी रख के मैं नशा कर लेता हूँ। एक बार मैं प्लाजा के बस स्टैंड पे खड़ा था, और मुझे चूंकि वो मेरा पॉइंट रहा है नशा करने का, मेरी एडिक्शन वहीं हुई है, कनॉट प्लेस में प्लाजा पर, वहीं हमारा घर था। तो मेरे को वहां से मैं बस पकड़ रहा था। उस दिन मेरा पीयर ग्रुप का एक साथी था जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो और मैं साथ आते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं था। और दोस्तों मेरे पास घड़ी थी, और मुझे ये थॉट आ गया कि यार आज मैं अपनी घड़ी दे दूंगा, उसको बोलूंगा यार कल ले लूंगा, तो मुझे 2 लाइन लगवा दे। दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि यार एक बार कर लेता हूँ, मजा ले लेता हूँ, 3 महीने तो हुए, कोई बात नहीं, फिर दोबारा रिकवरी में आ जाएंगे, शेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय चूंकि मैं क्लासरूम से ही आया था मीटिंग करके, और वहां पर एक आदमी कह रहा था यार जब भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी आए मैं प्रेयर कर लूं। मैंने प्रेयर की, हे प्रभु मुझे आत्म शांति दो उन परिस्थितियों का। और जैसी दोस्तों मैंने प्रेयर की, ये मुझे पक्का विश्वास है कि ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। बस आ गई, बस मेरे सामने खड़ी हो गई 181, और मैं बस के अंदर चढ़ गया दोस्तों। और तब भी मुझे लग रहा उतर जाऊं चढ़ जाऊं उतर जाऊं चढ़ जाऊं, लेकिन मैं चढ़ गया और बस थोड़ा आगे चलेगी, और आगे जाते ही दोस्तों मेरा ऑब्सेशन चला गया। दोस्तों मैं नारकोटिक्स अनोनिमस में इसलिए हूं कि आज भी मेरे साथ मेरे परिवार में बहुत सारी दिक्कत आती है। आज भी जब मेरे बच्चे मेरे तरीके से कुछ काम नहीं करते हैं, तो मुझे बड़ी समस्या हो जाती है। और मेरे पास वो तरीका या वो ढंग नहीं है कि मैं उसको समझा पाऊं। मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन नारकोटिक्स अनोनिमस में आ जाता हूं, अपने सीनियर से बात कर लेता हूं, अपने साथियों से बात कर लेता हूं, तो मैं वापसी कर लेता हूं, मेरी रिकवरी हो जाती है दोस्तों। आज दोस्तों मैं अस्त व्यस्त नहीं होता हूं, आज मुझे नशे की जरूरत नहीं है। आज मेरे को बहुत महत्वपूर्ण है मेरा परिवार। आज मेरे जो नारकोटिक्स अनोनिमस के साथी हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं। आज मेरा जीवन मुझे बहुत प्यारा है, आज मेरे रिश्ते मुझे बड़े प्यारे हैं। दोस्तों मैं आज यहाँ पर इसलिए हूं कि मैं यहाँ पर हूं तो मैं खुश हूं और बचा हुआ हूं, और यहाँ पर हूं तो मुझे नई नई सोच मिल रही है, और जो मुझे समस्याएं आ जाती हैं उनके समय यहीं पर हैं, मुझे ये अच्छी तरह से विश्वास हो गया। तो मैं आज नारकोटिक्स अनोनिमस के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, दिल्ली एरिया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया, कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और दोस्तों सही में 20 मिनट बहुत होते हैं। अगर 90 मिनट की मीटिंग है और 20 मिनट आपको, 15 मिनट आपको मिल रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। मैं इसलिए यहाँ पर हूँ कि मैं एक शुक्रगुजार व्यक्ति हूँ दोस्तों। अगर मैं किसी से कोई गलती भी होती है मेरे से, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार प्लीज मेरे से गलती हो सकती है, आज भी हो सकती है, और आप लोग हो इसलिए मेरा समाधान भी हो जाता है। तो दोस्तों मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी ने मुझे सुना। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू बेटा। इन्हें इन्हें ने इसमें वो तो रिकॉर्ड तो हुई ना।